तुम जिस इंसान के पीछे भाग रहे हो उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? तुम उसे खोने से डरते हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। चैप्टर 1, कहानी की शुरुआत। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उत्तर भारत की वो शांत घाटियां जहां पीपल के पेड़ों की छाव में सुबह की ओस अभी तक जमीन पर चमकती थी। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। नाम से आनंद, पर मन से बहुत बेचैन। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर वो उदासी थी जो रातों की नींद उड़ जाने से आती है, और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वो किसी को बता भी नहीं पाता था। आनंद ने बहुत कोशिश की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खपा दी थी। जिसे वो प्यार करता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। जिसे वो पाना चाहता था उसके लिए खुद को भूल जाता था। उसने सोचा था कि अगर वो किसी के लिए सब कुछ करेगा तो वो इंसान एक दिन उसकी तरफ मुड़ेगा, उसे देखेगा और कहेगा, तुम मेरे लिए कितना करते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि जितना वो दूसरों की तरफ झुकता वो इंसान उतना ही दूर होता जाता। एक सुबह आनंद उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। धूप निकली थी पर उसे अच्छी नहीं लगी। चिड़िया चहचहा रही थी पर उसे सुनाई नहीं दिया। उसके भीतर एक ऐसा शोर था जो सब कुछ दबा देता था। उसने तय किया, आज वो भगवान बुद्ध के पास जाएगा। लोग कहते थे कि वो इंसान के भीतर की आग को शांत कर देते हैं। आनंद को नहीं पता था कि उसकी आग बुझेगी या नहीं, पर उसे यकीन था कि अगर कोई समझ सकता है तो वही समझ सकते हैं। वो पैदल चला, घंटों चला। पैरों में छाले पड़ गए पर उसे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जो दर्द भीतर था वो बाहर के दर्द को छोटा बना देता है। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे, शांत, जैसे दुनिया की हर हलचल उनसे दूर हो। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो किसी को भी पास बुला लेती है। आनंद उनके सामने बैठ गया और धीरे से बोला, भगवान, मैं हर बार लोगों के पीछे भागता हूं, उनकी खुशी के लिए खुद को भूल जाता हूं, फिर भी अंत में मुझे ही दर्द क्यों मिलता है? बुद्ध ने उसे देखा, बड़े ध्यान से, जैसे वो आनंद के शब्दों को नहीं बल्कि उसके दिल को पढ़ रहे हों। फिर धीरे से मुस्कुराए। चैप्टर 2, बुद्ध का पहला उत्तर। बुद्ध बोले, आनंद, मैं तुमसे एक बात पूछूं। अगर तुम किसी को पकड़ने के लिए तेज दौड़ रहे हो तो तुम किसके पास से दूर जा रहे हो? आनंद ने सोचा, फिर बोला, किसी के पास से नहीं, भगवान। बुद्ध बोले, नहीं आनंद, तुम खुद से दूर जा रहे हो। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर आनंद के भीतर कुछ हिल गया, जैसे किसी ने सोया हुआ पत्थर उठा दिया हो। बुद्ध आगे बोले, जब तुम किसी और की खुशी के पीछे भागते हो खुद को भूलकर, तो तुम एक बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उस इंसान को पालोगे तो तुम खुश हो जाओगे, पर सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद से खुश नहीं है वो किसी और को पाकर भी खुश नहीं होता। खुशी बाहर से नहीं आती आनंद, खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। आनंद ने धीरे से पूछा, पर भगवान, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्या ये गलत है? बुद्ध बोले, प्यार करना गलत नहीं है आनंद, पर खुद को मिटाकर प्यार करना यही गलत है। जो पेड़ अपनी जड़ें मजबूत नहीं रखता वो दूसरों को फल और छाव कैसे देगा? तुम पहले खुद को भरपूर करो, तब तुम दूसरों को भी दे पाओगे। पर जो खुद खाली है वो दूसरों को क्या देगा? सिर्फ अपना दर्द। और फिर बुद्ध ने एक बात कही जो आनंद ने कभी नहीं भूली, जिस चीज को तुम जितना पकड़ना चाहोगे वो उतनी ही तेजी से तुमसे दूर भागेगी। क्योंकि जब तुम किसी को पकड़ते हो तो तुम उसे अपनी जरूरत बताते हो, और जब कोई ये जान जाता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो वो तुम्हें वैसे ही देखता है जैसे एक कमजोर धागे को जो खिंचाव से टूट जाए।
ये सुनकर आनंद की आंखें भर आई, क्योंकि ये सच था, हूबहू सच। चैप्टर 3, गहरा सत्य। सोचो जरा, क्या तुमने कभी किसी के लिए रात भर जागकर इंतजार किया है? एक मैसेज के लिए, एक फोन कॉल के लिए, और सुबह होने पर पाया कि सामने वाले ने शायद सोचा भी नहीं कि तुम जाग रहे थे। क्या तुमने कभी किसी की एक मुस्कान के लिए अपनी जरूरतें छोड़ दी हैं? क्या तुमने कभी खुद से झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर से टूट रहे थे? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम किसी और की कहानी में खुद को खो रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। और ये बात सोचकर रुको एक पल। कितने साल तुमने किसी और के जीवन की परिधि पर घूमने में बिता दिए? कितने दिन तुमने ये सोचने में निकाल दिए कि वो मुझे मैसेज करेगा, वो मुझे याद करेगा, वो एक दिन समझेगा? और उन सब दिनों में तुम खुद कहाँ थे? तुम्हारे सपने कहाँ थे? तुम्हारी खुशी कहाँ थी? बुद्ध ने एक और बात कही जो सीधे दिल को छूती है। उन्होंने कहा, आनंद, जिस इंसान के पीछे तुम इतना भाग रहे हो, क्या उसने कभी एक पल रुककर पूछा कि तुम कैसे हो? क्या उसने कभी तुम्हारी आंखों में देखकर महसूस किया कि तुम थके हुए हो? क्या उसने कभी खुद से एक कदम तुम्हारी तरफ उठाया? आनंद ने सोचा और चुप रहा, क्योंकि जवाब उसे पता था। बुद्ध बोले, जो तुम्हें देखता नहीं वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए तुम खुद की परवाह छोड़ रहे हो। यह सबसे बड़ा अन्याय है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। और फिर उन्होंने वो बात कही जो आज भी हम में से बहुत से लोगों के लिए एक आईना है। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, आनंद, ये आत्मा की सबसे बड़ी सेवा है। चैप्टर 4, रियल लाइफ कनेक्शन। आज हम 2500 साल आगे हैं, पर हम वही गलतियां कर रहे हैं। हमने रातों की नींद कुर्बान कर दी किसी के एक मैसेज के लिए। हमने खाना छोड़ दिया किसी की एक झलक के लिए। हमने अपने दोस्त छोड़ दिए, अपने शौक छोड़ दिए, अपनी आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी को अच्छे लगे। और उस इंसान ने, उसने शायद एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। आज के जमाने में ये और भी आसान हो गया है खुद को भुलाना। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि उसने किसी और की स्टोरी देखी पर हमारी नहीं। उसने किसी और को रिप्लाई किया पर हमें रीड करके छोड़ दिया। और हम घंटों बैठे रहते हैं उस नीली टिक को देखते हुए, सोचते हुए, क्या गलती हुई मुझसे? पर दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि उससे क्या गलती हुई। असली सवाल यह है, तुमसे क्या गलती हुई? और वो गलती यह है कि तुमने खुद को किसी ऐसे इंसान की नजरों में ढूंढना शुरू कर दिया जिसने कभी तुम्हें देखा ही नहीं। बुद्ध ने एक बार एक राजा से कहा था, राजन, तुम्हारे पास पूरा राज्य है पर तुम्हारे पास खुद नहीं है। और जिसके पास खुद नहीं है उसके पास असल में कुछ भी नहीं है। यही बात आज तुम पर भी लागू होती है। तुम्हारे पास शायद सब कुछ है, नाम है, काम है, रिश्ते हैं, पर अगर तुम्हारे पास तुम नहीं हो तो सब खोखला है। और जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो तुम्हारी जिंदगी का हकदार नहीं है। चैप्टर 5, दूसरी शिक्षा, लगाव और दुख का रहस्य। आनंद थोड़ा शांत हुआ, पर उसके मन में एक और सवाल था। उसने पूछा, भगवन, ये तो मैं समझ गया, पर मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा। जानता हूं कि वो सही नहीं है मेरे लिए, फिर भी मन बार बार वही जाता है। ये क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम दुख को प्यार समझ रहे हो। यह सुनकर आनंद चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, जब हम किसी के साथ बहुत समय बिताते हैं तो हमारा मन उस दर्द का भी आदी हो जाता है जो वो इंसान देता है। और जब वो दर्द नहीं होता तो मन को लगता है कि कुछ कम है। इसी को लोग प्यार समझ लेते हैं, पर यह प्यार नहीं है, ये लत है। और हर लत तोड़नी पड़ती है। आनंद ने कहा, पर तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। बुद्ध बोले, हां, होती है। जब कोई घाव भरता है तो खुजली होती है, पर यह खुजली ठीक होने की निशानी है, बीमार होने की नहीं। तुम जो दर्द महसूस करते हो जब उसे छोड़ने की कोशिश करते हो,
वो दर्द असल में तुम्हारे ठीक होने की शुरुआत है। और फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जरूर सोचो। आनंद, सोचो, एक बंद मुट्ठी में क्या होता है? कुछ नहीं, हवा भी नहीं। और एक खुली हथेली में सब कुछ आ सकता है। जब तुम किसी को जबरदस्ती पकड़ते हो तो तुम्हारी मुट्ठी बंद हो जाती है, और उस बंद मुट्ठी में नई खुशी, नया प्यार, नई उम्मीद, कुछ भी नहीं आ सकता। जब तुम छोड़ते हो तब हाथ खुलता है, और तब जिंदगी तुम्हारी हथेली पर कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ असली रख सकती है। चैप्टर 6, तीसरी शिक्षा, खुद को जानने की यात्रा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी था। वो हर सुबह उठता और अपने पड़ोसी के घर को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी उसके जैसा बड़ा घर होता। वो हर दिन अपने दोस्त की गाड़ी देखता और सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। वो हर रात सोने से पहले किसी और की जिंदगी की तुलना में अपनी जिंदगी को कम पाता और दुखी होता। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, भगवन, मैं कभी खुश नहीं रहता। मुझे लगता है मेरे पास जो है वो काफी नहीं। मैंने उससे पूछा, तुम रोज सुबह उठकर क्या देखते हो? उसने कहा, पड़ोसी का घर। मैंने कहा, कल से एक काम करो, रोज सुबह उठकर खुद को देखो। आईने में नहीं, भीतर देखो। अपने दिल को देखो, अपनी ताकत को देखो, अपनी उन खूबियों को देखो जो किसी और के पास नहीं है। वो गया, 1 महीने बाद वापस आया। बोला, भगवन, कुछ बदला नहीं मेरे पास। घर वही है, गाड़ी वही है, पर मैं खुश हूं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मुझे अपनी कीमत पता चल गई। और दोस्तों, यही वो सबक है जो हम सबको एक बार जरूर सीखना चाहिए। जब तक हमें अपनी कीमत पता नहीं होती, हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते रहते हैं और दूसरों की नजरें बदलती रहती हैं। आज तारीफ, कल नजरअंदाजी। अगर तुम उन नजरों पर निर्भर हो तो तुम हमेशा हिलते रहोगे, पर जिस दिन तुम अपनी जड़ें पकड़ लोगे, उस दिन कोई आंधी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 7, चौथी शिक्षा, अकेलेपन और एकांत का फर्क। आनंद ने एक और सवाल किया, भगवन, जब मैं उसके पीछे भागना बंद करूंगा तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। ये डर मुझे रोकता है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, क्या तुम अभी अकेले नहीं हो? आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम किसी के साथ होने के बावजूद अकेले हो। उसके पास बैठकर भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ नहीं रहा। ये सबसे बड़ा अकेलापन है। जब तुम भीड़ में होकर भी खुद को अदृश्य महसूस करो, वो अकेलापन असली अकेलापन है। पर जो अकेलापन तुम डरते हो, वो अकेलापन नहीं है, वो एकांत है। और एकांत में ही इंसान अपने आप को पाता है। एकांत में ही इंसान अपनी आवाज सुन पाता है। एकांत में ही वो सपने देखता है जो भीड़ में दब जाते हैं। फिर बुद्ध ने एक बड़ी गहरी बात कही, जो इंसान अपने एकांत से डरता है वो कभी खुद को नहीं जान सकता। क्योंकि जब तुम हमेशा किसी और के शोर में डूबे रहते हो तो तुम अपनी ही आवाज से अनजान रह जाते हो। अकेले बैठो, चुप रहो, सुनो, क्या तुम्हें सुनाई देता है? अगर डर सुनाई दे तो उसे पहचानो। अगर थकान सुनाई दे तो उसे स्वीकारो। अगर एक छोटी सी उम्मीद सुनाई दे तो उसे थामो। वही तुम्हारा रास्ता है। चैप्टर 8, पांचवी शिक्षा, खुद से प्यार का असली मतलब। बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब तुम्हारा कोई दोस्त दुखी होता है तो तुम क्या करते हो? आनंद बोला, मैं उसके पास बैठता हूं, उसे सुनता हूं, उसे बताता हूं कि वो अकेला नहीं है, उसे दिलासा देता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जब तुम खुद दुखी होते हो तो तुम अपने साथ ऐसा क्यों नहीं करते? लंबी चुप्पी। ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब आनंद के पास नहीं था, और शायद हम में से बहुत कम लोगों के पास है। हम दूसरों के दर्द पर तो दौड़ते हैं, पर अपना दर्द खुद ही दबाते रहते हैं। हम दूसरों से कहते हैं, तुम्हें खुद से प्यार करना चाहिए, पर खुद के लिए हम सबसे कठोर हैं। बुद्ध बोले,
खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी हो जाओ। खुद से प्यार का मतलब है तुम खुद के साथ उतना ही दयालु हो जितना तुम दूसरों के साथ हो। तुम अपनी गलतियों को माफ कर सको, तुम अपने दर्द को पहचान सको और उसे ठीक करने की कोशिश करो। तुम खुद की जरूरतों को उतनी ही अहमियत दो जितनी दूसरों की जरूरतों को। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी और के प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे भीतर से ही एक पूर्णता आएगी और उस पूर्णता से तुम जो प्यार देते हो वो असली प्यार होगा। न डर से दिया गया, न जरूरत से दिया गया, बल्कि प्रेम से दिया गया। चैप्टर 9 क्लाइमैक्स। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो। बुद्ध का स्वर अब और गहरा हो गया, जैसे वो बोल नहीं रहे थे, जैसे सच्चाई खुद बोल रही थी। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो आनंद, तब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखें बदल जाती है। तुम उसी भीड़ में रहते हो, उसी दुनिया में रहते हो, पर तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम हिलते नहीं, टूटते नहीं, झुकते नहीं। जब तुम खुद के साथ खड़े हो तो किसी के जाने का डर नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही बेहतर है, और जो रहना चाहता है वो बिना मांगे रहेगा। जब तुम खुद के साथ खड़े हो तो किसी की तारीफ का इंतजार नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी अपनी नजर तुम पर होती है, और जो अपनी नजर से खुद को देख सकता है उसे किसी और की नजर की जरूरत नहीं। जब तुम खुद के साथ खड़े हो तो किसी के रिजेक्ट करने का दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम पहले से ही अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होते हो। ये वो मुकाम है जहां पहुंचने के बाद जिंदगी आसान नहीं हो जाती, पर जिंदगी जीने लायक हो जाती है। जहां तुम हर सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि किसी ने मैसेज किया या नहीं, बल्कि ये सोचते हो कि आज तुम क्या बनोगे। जहां तुम ये नहीं सोचते कि किसी को तुम पसंद हो या नहीं, बल्कि ये सोचते हो कि तुम्हें खुद से आज क्या सीखना है। चैप्टर 10 छठी शिक्षा। जो खो जाता है वो वापस क्यों आता है। बुद्ध ने आनंद को एक और बात बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद, तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी के पीछे भागते हो वो दूर भागता है, और जब तुम रुक जाते हो तो कभी कभी वही इंसान खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। आनंद बोला, हां भगवान, ये अजीब लगता है। बुद्ध बोले, ये अजीब नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। चुंबक उसे खींचता है जो उसके सामने आता है, पर खुद भागता नहीं। सूरज उसे रोशनी देता है जो उसकी तरफ मुड़ता है, पर खुद किसी के पीछे नहीं जाता। जब तुम खुद में इतने पूरे हो जाते हो, इतने शांत हो जाते हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने आप में टिका हुआ है वो एक अलग ही ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा आकर्षित करती है। पर यहां एक और जरूरी बात है जो बुद्ध ने कही, पर इसे एक तरकीब की तरह मत इस्तेमाल करो। खुद को मत बदलो ताकि कोई वापस आए। खुद को बदलो क्योंकि तुम बेहतर जिंदगी के हकदार हो। अगर कोई वापस आता है, अच्छा, अगर नहीं आता तब भी अच्छा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी असली कीमत नहीं जानता उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चैप्टर 11 सातवीं शिक्षा। वर्तमान में जीना। बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम अभी कहाँ हो। आनंद ने कहा, आपके सामने भगवान। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन कहाँ है। आनंद ने कहा, शायद उसके पास। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा शरीर यहां है, पर तुम्हारा मन वहां है, और जहां तुम्हारा मन है वहां तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां तुम्हारा मन नहीं है। तुम पूरी तरह से कहीं नहीं हो। ये वो बात है जो आज के समय में सबसे ज्यादा सच है। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं, वो पहले कैसा था, वो पल कितना अच्छा था, या आने वाले कल में जीते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस बीच आज जो असली है, जो हमारे सामने है, वो हम चूक जाते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, दुख दो जगह रहता है, अतीत में और भविष्य में। वर्तमान में दुख नहीं होता,
वर्तमान में सिर्फ ये क्षण होता है, और इस क्षण में अगर तुम पूरी तरह जाग जाओ तो तुम पाओगे कि ये क्षण पर्याप्त है। ये क्षण तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम किसी और में ढूंढ रहे हो। ये जागना, यही बुद्धत्व है। ये कोई मंदिर में जाकर नहीं मिलता, कोई पूजा करके नहीं मिलता। ये मिलता है जब तुम एक पल के लिए रुकते हो, सांस लेते हो और कहते हो, मैं यहां हूं, अभी, इस पल में। चैप्टर 12, 8वीं शिक्षा, जाने देना सबसे बड़ी ताकत। शाम ढलने लगी थी। आसमान में लालिमा फैल रही थी। आनंद और बुद्ध अभी भी बैठे थे। आनंद के मन में बहुत कुछ उतर रहा था। एक तरफ राहत थी, दूसरी तरफ अभी भी एक दर्द था। उसने कहा, भगवन, मैं समझ तो गया हूं, पर छोड़ना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि छोड़ना हार है, पर असल में छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। जब तुम कुछ ऐसा छोड़ते हो जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है और छोड़ना मुश्किल है, तो उस पल तुम सबसे बहादुर होते हो। क्योंकि सबसे आसान काम यही होता है, पकड़े रहो, दर्द सहते रहो, क्योंकि कम से कम वो जाना पहचाना दर्द है। पर जाने देना, ये साहस का काम है, ये विश्वास का काम है। इस पर विश्वास की आगे कुछ बेहतर है, और ये विश्वास तभी आता है जब तुम खुद पर भरोसा करते हो। दोस्तों, जाने देना कमजोरी नहीं है, जाने देना शक्ति है, जाने देना प्रेम है, जाने देना मुक्ति है। और जब तुम सच में जाने दे देते हो तो एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कोई बहुत भारी बोझ जो तुम सालों से उठाए चल रहे थे, अचानक जमीन पर रख दिया हो। और उस हल्केपन में तुम पहली बार सही मायनों में सांस लेते हो। चैप्टर 13, अंतिम शिक्षा और आनंद की विदाई। रात होने को थी, तारे निकलने लगे थे। बुद्ध ने आनंद को देखा और पाया कि उसकी आंखों में पहले जैसी थकान नहीं थी। एक हल्की सी रोशनी आई थी। बुद्ध बोले, आनंद, तुम जाने के लिए तैयार हो, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात देना चाहता हूं। आनंद ने झुककर कहा, कहिए भगवन। बुद्ध बोले, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही रह जाओगे। सब आते हैं और जाते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर तुम हमेशा अपने साथ रहोगे। तो क्या तुम उस साथी को, खुद को खुश रखना नहीं चाहते? याद रखना, जो खुद को पा लेता है उसे दुनिया की कोई कमी नहीं होती। उसे किसी के जाने का दर्द नहीं होता, उसे किसी के आने का इंतजार नहीं होता। वो बस होता है पूरा, शांत, जागा हुआ। आनंद उठा। उसके पैर हल्के थे। वो वही रास्ता था, वही जमीन, पर वो खुद बदल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बुद्ध अभी भी बैठे थे। वही मुस्कान, वही शांति, जैसे ब्रह्मांड खुद एक पल के लिए ठहर गया हो। और अब तुम जो अभी इसे सुन रहे हो, शायद अभी तुम भी किसी के बारे में सोच रहे हो। शायद अभी भी तुम्हारे मन में कोई है जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया, पर बदले में कुछ नहीं मिला। शायद अभी भी वो दर्द ताजा है। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सीधे दिल से, तुम बहुत थक गए हो, और तुम्हें थकने का हक है। इतना भागे हो, इतना दिया है, थकोगे नहीं तो क्या होगा? पर अब रुको, एक पल के लिए रुको। आज रात सोने से पहले एक काम करो। खुद से पूछो, मैं आज अपने लिए क्या करूंगा? कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। कोई गाना जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई किताब जो तुमने महीनों से नहीं उठाई, एक कप चाय जो तुम चुपचाप पियो, बिना फोन देखे। एक पल जो सिर्फ तुम्हारा हो। यही शुरुआत है खुद को पाने की, खुद से प्यार करने की। और यकीन मानो, जब तुम ये शुरुआत करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अच्छा हुआ जो वो नहीं आया जिसके पीछे मैं भाग रहा था। नहीं तो मैं कभी खुद को नहीं पाता। क्योंकि कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि हम सही दरवाजा खोज सकें।
कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम खुद के पास आ सकें, और कुछ दर्द इसलिए होते हैं ताकि हम जाग सकें। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म होती है, पर तुम्हारी कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आज इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे दिल को एक पल के लिए भी छुआ, अगर इसने तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो मेरा काम हो गया। यही है डिवाइन टाइम का मिशन। हर दिन एक कहानी, एक सच्चाई, एक वो बात जो तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताई, पर तुम्हें सुनने की जरूरत थी। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कहानियां तुम तक पहुंचती रहें, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी किसी के पीछे भाग रहे हैं, जो अभी थके हुए हैं, जो अभी खुद को खोए हुए हैं, क्योंकि शायद ये कहानी उन्हें भी वो रोशनी दे जो उन्हें जरूरत है। लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करो और बताओ कि इस कहानी में वो कौन सी बात थी जो सीधे तुम्हारे दिल तक गई। और याद रखना, ये डिवाइन टाइम है। यहां हर बात सच है, हर कहानी तुम्हारी है और हर पल तुम्हारे लिए है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखो और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना मत भूलना। धन्यवाद।